नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूं। साथियों, ये विषय जिसे लेकर के मैं आज आपके सामने हाजिर हुआ हूं थोड़ा पुराना हो गया है, लेकिन इसकी कुछ विषय वस्तु जो हैं, इसके कुछ जो सेगमेंट्स हैं वो नए हैं जो समझना हमारे लिए आवश्यक है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 28 मई को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नए संसद भवन का उद्घाटन किया। सब ठीक है, सब प्री प्लान था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उस संसद भवन में एक म्यूरल्स लगाई गई है जिसे भित्ति चित्र कहते हैं। इसने दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है और इसे लेकर के पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश जैसे देशों में खलबली मची हुई है और वो परेशान है। और आप जानते हैं कि वो भित्ति चित्र भारत की है, अखंड भारत की है, और अखंड भारत में उन देशों को दिखाया गया है जो एक समय में भारत का अभिन्न हिस्सा हुआ करते थे। इसमें अफगानिस्तान को दिखाया गया है, इसमें पाकिस्तान को दिखाया गया है, इसमें नेपाल के कुछ हिस्से को दिखाया गया है, बांग्लादेश को दिखाया गया है, श्रीलंका को दिखाया गया है और म्यांमार को दिखाया गया है। अब इस भित्ति चित्र को लेकर के खास करके पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल में खलबली मची हुई है। ये सारी चीज़ें आ चुकी है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, अखबारों में, न्यूज़पेपर में कि क्यों पाकिस्तान में खलबली है, क्यों बांग्लादेश परेशान है, क्यों नेपाल परेशान है। हालांकि अफगानिस्तान या बर्मा की ओर से ऐसा कोई अभी इसको लेकर के नेगेटिव कमेंट नहीं आया है। दोस्तों, अब हम इसी विषय वस्तु पर चलते हैं कि जो अखंड भित्ति चित्र, अखंड भारत की जो भित्ति चित्र वहाँ लगी है, पिक्चर लगी है, उसको लेकर के पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की नाराजगी का कारण क्या है और क्या ये नाराजगी जायज है। दोस्तों, अगर हम अखंड भारत की बात करें तो कुछ समय पहले भारत के संसद में एक बिल पास हुआ था, वो प्राइवेट बिल था जिसमें अखंड भारत के संकल्प, अखंड भारत की जो पुरानी परिभाषा है उसको पूरा करने का संकल्प पारित किया गया था। और पाकिस्तान, बांग्लादेश और नेपाल की परेशानी के कारण यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि भारत अपने उस संकल्प को पूरा करने की शुरुआत कर दी है। तो दोस्तों, अगर हम अखंड भारत पर जाएं तो ये वास्तव में भारत का नैसर्गिक हिस्सा है, जिस क्षेत्र को आज दुनिया के लोग भारतीय उपमहाद्वीप कहते हैं, वही अखंड भारत है। इसका पुराणों में, इसका वेदों में हर जगह इसका जिक्र है कि हम भारत क्या है और जम्बूद्वीप क्या है। जो जम्बूद्वीप जिसको कहा गया है, दुनिया भर में 7 द्वीप माना गया है जिसे हम आजकल महादेश कहते हैं, उसमें एक जम्बूद्वीप है और उस जम्बूद्वीप का हमारे पुराणों में वर्णन है जिसमें ये सारे देश शामिल हैं जो अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन अब सवाल ये है कि जब ये हमारे अखंड भारत का हिस्सा हुआ करते थे तो ये कैसे ये हमारे देश से, हमारे राज्य भारत से कैसे अलग होता गया। आज मैं इसी विषय वस्तु पर चर्चा करूंगा। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार के मगध के शासकों ने, हर्जक वंश ने, नंद वंश ने और मौर्य वंश ने अपनी पौरुष से, अपने सामर्थ्य से भारत को वो नक्शा दिया था, भारत को वो भूगोल दिया था जो अखंड भारत की परिभाषा को पूरी तरह पूरी करता था। लेकिन उसके बाद, मौर्यों के बाद, जैसे केंद्रीय सत्ता कमजोर होती गई वैसे भारत से विभिन्न क्षेत्र अलग होते गए। लेकिन जब भारत में मुगलों का शासन आया तो एक बार फिर से उन तमाम हिस्सों को भारत का भूभाग बनाया गया जो कभी भारत का प्राकृतिक हिस्सा हुआ करता था। मुगलों के जाने के बाद अंग्रेज आए और अंग्रेज ने भी फिर से उस अखंड भारत को प्राप्त करने की कोशिश की और आज कमोबेश हम उसी चीज को मान रहे हैं। लेकिन अंग्रेजों के समय, अंग्रेज जब इस देश से जाने लगे या जब यहाँ वो राज कर रहे थे तो अपनी शासन की सुविधा के लिए उसने अखंड भारत को
खंड खंड कर दिया। और इसमें हम इन्हीं चीज़ों का आज हम इन्हीं चीज़ों के बारे में जिक्र करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि सबसे पहले अफगानिस्तान का हिस्सा जो है वो भारत से अलग हुआ। अब अफगानिस्तान का भारत से हिस्सा कैसे अलग हुआ, इसको आप समझिए। हुआ यूं कि जब रूस में जारशाही थी, पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। अफगानिस्तान से पहले हम श्रीलंका की बात करते हैं। श्रीलंका आपको पता है कि 1310 तक भारत का हिस्सा हुआ करता था। चोल वंश ने श्रीलंका को जीत लिया था और भारत में मिला लिया था। और चोल वंश के राजाओं ने इंडोनेशिया को भी जीता था, लेकिन वो अखंड भारत का हिस्सा नहीं था। लेकिन 1310 में श्रीलंका चोलों के शासन से अलग हो गया, आजाद हो गया, और अंग्रेज श्रीलंका को अलग देश मानते रहे। इसके बाद आते हैं अफगानिस्तान पे। अफगानिस्तान में 870 ईस्वी में अरब सेनापति याकूब एलस, फिर मुगल और अंत में ब्रिटेन का कब्जा था, जो कि भारत का हिस्सा था। लेकिन 1876 में 1876 में जब रूस की जारशाही ने अपने आप को विस्तार करना शुरू किया और उसने सारे जो मध्य एशिया के देश थे, अब जैसे कि किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सब जीत कर जब वो अफगानिस्तान की सीमा पर आया, यानी भारत की सीमा पर आया, तो अंग्रेज जारशाही के विस्तार से डर गए और उन्होंने क्या किया, भारत के मेन लैंड में अंग्रेजों की रशियन सेना ना घुस सके, इसलिए उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों ने तो अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना दिया। अफगानिस्तान को एक बफर स्टेट बना दिया, उसकी सत्ता अलग कर दी और 1876 से ही अफगानिस्तान भारत से अलग प्रांत के रूप में, अलग देश के रूप में जाना जाने लगा। तब तक वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। और ये जो है अफगानिस्तान बफर स्टेट बना 1819 में, ये ब्रिटेन से इसने अपनी आज़ादी ली, तब से वो अलग ही है। फिर 1907 में ब्रिटेन ने भूटान को भी अखंड भारत से अलग कर दिया और उससे वहाँ उगनेई वांगचुक के नेतृत्व में राजशाही की स्थापना की गई, भूटान, जहाँ बौद्ध धर्म आज भी फल फूल रहा है। फिर 1937 की बात आई, जब बर्मा को भारत से अलग किया गया, और हालांकि वहाँ अंग्रेजी शासन ही रहा, लेकिन बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया 1937 में। और 1947 में पाकिस्तान भारत से अलग हुआ, आप अच्छी तरह जानते हैं। 1947 में जब देश आज़ाद हुआ तो सिर्फ आज़ाद नहीं हुआ, बल्कि भारत के 2 टुकड़े कर दिए गए। पाकिस्तान अलग हो गया, भारत अलग हो गया, और 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हो गया। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जो हुई वो इस तरह से हुई, और ये अगर हम देखें तो एक तरह से ये सारे देश भारत का ही हिस्सा है, अखंड भारत का ही हिस्सा है। अब समझ लीजिए, अगर ये देश मिल जाए, यानी फिर से एक हो जाए, तो क्या हम दुनिया पर राज नहीं करेंगे? जब हम एक साथ थे तभी भारत सोने की चिड़िया भारत को लोग कहते थे, और तभी भारत की संपदा, भारत की शैक्षिक व्यवस्था, भारत की आध्यात्मिकता और भारत की ताकत दुनिया में सबसे ऊपर थी। तो अगर भारत ने अखंड भारत की संकल्पना को फिर से पूरा करने का संकल्प लिया है, तो इसमें गलत क्या है? और मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान, बांग्लादेश या नेपाल को इससे कोई दिक्कत होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली प्राकृतिक रूप से भी और बाकी अन्य किसी भी तरह से वो हमारे देश का ही हिस्सा हुआ करते थे। और हम, ये समय की बात है कि इस संकल्प को हम कब पूरा करते हैं। दोस्तों, इस एपिसोड में इतना ही। उम्मीद है कि ये कंटेंट आपको अच्छा लगा होगा, और मैं आपको इस वीडियो के साथ कुछ मैप्स शेयर कर रहा हूँ, जिससे आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। कुछ स्क्रीनशॉट शेयर कर रहा हूँ, और इन सभी चीज़ों से आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा कि भारत अखंड किस तरह से था और किस तरह से उसकी सीमा सिकुड़ती गई। दोस्तों, आज का आपका दिन शुभ हो। आप जय हिंद, नमस्ते।